RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। तो देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सत्र 2024-25 हेतु जो राजकीय और निजी विद्यालय महाविद्यालय हैं, जिसमें जो कई सारे पाठ्यक्रम है, शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम है, जैसे DLED है, B.Ed है, BA B.Ed और BSc B.Ed, B.Ed M.Ed, इन सारी कोर्सेज का जो सत्र 2024-25 का जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो ये कितने चरणों में होगा, क्या इसकी प्रोसेस रहेंगी, आवेदन कब से होंगे, और जो भी जानकारी है कि आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम मुख्य बिंदु पर चलते हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही इस वीडियो को पूरा आप देखें तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। तो देखिए, सामान्य जो निर्देश है वो है DLED, B.Ed, BA B.Ed, BSc B.Ed और B.Ed M.Ed के प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। और जिला स्तर पर परियोजना समिति इस प्रकार से रहेगी। तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक समन्वयक रहेगा, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सदस्य रहेगा, प्रधानाचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट रहेगा सदस्य, और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षिक प्रकोष्ठ सदस्य सचिव रहेंगे। तो ये इस प्रकार से। दूसरा इसमें है कि राजस्थान में संचालित निजी विश्वविद्यालय हेतु पोर्टल से इंटर्नशिप आवश्यक आवंटन ऐच्छिक रहेगा। यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जो निजी विश्वविद्यालय हैं, जो वहाँ से स्वयं DLED या B.Ed या BSc B.Ed जो भी कोर्स करवा रहे हैं उनके लिए ऐच्छिक रहेगा, यानी वैकल्पिक। वो चाहें तो इसमें शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से उनको इंटर्नशिप करवा सकते हैं, या वो चाहें तो खुद के स्तर पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रदान द्वारा इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात संस्था प्रदान द्वारा इंटर्नशिप प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी PO और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए और CRC ग्रामीण क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के लिए प्रति हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष की इंटर्नशिप ऐच्छिक रूप से निजी विद्यालयों में करवाई जा सकेगी। इसकी समस्त सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, लेकिन द्वितीय वर्ष की जो इंटर्नशिप का आवंटन शाला दर्पण के माध्यम से केवल राजकीय विद्यालयों में ही किया जाएगा। तो जो महाविद्यालय द्वारा जो प्रथम वर्ष की जो इंटर्नशिप है वो जो निजी विद्यालय हैं उनमें ऐच्छिक रूप से, यानी अगर वो चाहें तो जो निजी विद्यालय हैं उनमें भी वो इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन जो द्वितीय वर्ष की जो इंटर्नशिप है वो अनिवार्य रूप से राजकीय विद्यालय में की जाएगी। इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम का निर्धारण और आवंटन और समय निर्धारण है। तो देखिए, जो राजकीय विद्यालय में निम्नानुसार चरणों में संपादित की जाएगी। तो इसमें 2 चरण होंगे। प्रथम चरण माह अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप पूर्ण होने तक। तो पहला चरण है वो अक्टूबर में होगा, और दूसरा चरण होगा दिसंबर में से इंटर्नशिप पूर्ण होने पर। तो देखिए, 2 चरणों में इंटर्नशिप जो है अलॉट किए जाएंगे विद्यालय। जो पहला चरण होगा अक्टूबर माह 2024 में, और सेकंड चरण है दिसंबर माह 2024 में आवंटन किया जाएगा। DLED प्रथम वर्ष, BA B.Ed BSc B.Ed तृतीय वर्ष, B.Ed M.Ed द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। तो DLED और B.Ed फर्स्ट ईयर, BA B.Ed और BSc B.Ed थर्ड ईयर, और B.Ed M.Ed द्वितीय वर्ष में जो पाठ्यक्रम में जो अध्ययनरत है उनको 4 सप्ताह का इंटर्नशिप जो राजकीय विद्यालय में किया जाएगा। DLED और B.Ed द्वितीय वर्ष, BA B.Ed BSc B.Ed चतुर्थ वर्ष और B.Ed M.Ed तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में जो अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में आवंटित किया जाएगा इसमें। तो देखिए, इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों में आवंटन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहेगी। तो देखिए, प्रथमतः विद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। जिले में रिक्त पदों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही निम्नानुसार अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जाएगा। यदि
रिक्त पद भरे बिना आवंटन किया जाता है और इस संबंध में शिकायत आती है तो प्रशिक्षणार्थी का प्रमाणन नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए जो इनका तो आदर्श राज्य की आदर्श विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी जो स्कूल है अंग्रेजी माध्यम, उनमें 15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद और +3। तो 15 जून तक जितने भी अध्यापक थे उनमें वो संख्या +3 इसमें कैंडिडेट और आ सकते हैं। उसके बाद में उत्कृष्ट जो विद्यालय हैं इसमें 15 जून का जो स्थिति है पदों की उसके अनुसार आवंटन किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालय हैं उसमें 15 जून को जो रिक्त पद थे प्लस इसमें 4 अतिरिक्त। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय जो विद्यालय है उसमें भी 15 जून को जो रिक्त पद थे उसके +3। और शेष माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 जून को जो वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों के जो रिक्त पद थे +4 कैंडिडेट इसमें आ जाएंगे। और शेष समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय 15 जून को जो खाली पद थे +3 अभ्यर्थी इसमें आ सकते हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण सूचना है कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में केवल अंग्रेजी माध्यम अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित महाविद्यालय प्रशिक्षणार्थी का माध्यम जांच कर शाला दर्पण प्रविष्टि करेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान देने वाले हैं कि जो भी इसमें इंटर्नशिप के लिए जो विद्यालय उसमें आवेदन में भरना है उनको चयन करना है तो वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नहीं भरें। जिनके हिंदी माध्यम में है तो हिंदी माध्यम के विद्यालय भरने हैं। और जिनके मीडियम DLED या BEd BSc BEd BA BEd में यदि माध्यम इंग्लिश है तो वही इंग्लिश माध्यम विद्यालय का चयन कर सकते हैं। ये जो कार्यक्रम रहेगा शाला दर्पण पोर्टल पर इंटर्नशिप हेतु जो कार्यक्रम है निम्नानुसार रहेगा। तो देखिए प्रथम चरण है तो BEd सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष प्रथम चरण में, BEd MAd तृतीय वर्ष और BA BEd और BSc BEd चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चयनित किया गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट चरण में है BEd प्रथम वर्ष, क्या BEd द्वितीय वर्ष, BEd MAd तृतीय वर्ष और BA BEd और BSc BEd चतुर्थ वर्ष में जो है उनके लिए है। तो इसमें देखिए जो इंटर्नशिप हेतु आवेदन है चॉइस फिलिंग की अवधि है 5 से 15 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। और इंटर्नशिप हेतु जो विद्यालय आवंटन है वो 15 से 20 अक्टूबर के मध्य विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और जो विद्यालय में कार्य ग्रहण की अवधि है विद्यालय आवंटन से 10 दिन तक रहेगी। और परिवेदना प्रस्तुत एवं निस्तारण अवधि विद्यालय आवंटन से 10 कार्य दिवस के मध्य। तो देखिए आपको इसमें जो प्रथम चरण है वो 5 से 15 अक्टूबर तक आप इसमें जो महाविद्यालय है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और विद्यालय आवंटन के बाद में विद्यालय आवंटन तिथि से 10 दिन का समय रहेगा आपको जो विद्यालय में ज्वाइनिंग करने हेतु। यदि आपकी कोई परिवेदना है और उसकी जो निस्तारण अवधि है वो 10 कार्य दिवस की रहेगी। यानी यदि आप स्कूल चेंज करना चाहते हो या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप DO माध्यमिक में जाकर के जो ज़िला आपका आवंटन हुआ है उस ज़िले में DO माध्यमिक में जाकर के आप जो विद्यालय चेंज करवाना चाहते हैं वो वहाँ से चेंज हो सकता है। तो उसके लिए 10 दिन का आपको कार्य दिवस ये रहेगा। उसके बाद में देखिए प्रथम चरण में BEd प्रथम वर्ष, DLEd द्वितीय वर्ष, BEd MAd द्वितीय वर्ष, BA BEd और BSc BEd तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण भी 2 भागों में होगा। तो फर्स्ट भाग में जो BEd सेकेंड ईयर यानी 96 दिन की या 16 सप्ताह की जो इंटर्नशिप है वो जारी की जाएगी। उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट होगा वो इसमें BEd फर्स्ट ईयर, DLEd सेकेंड ईयर और BEd MAd सेकेंड ईयर और BSc BEd और BA BEd की थर्ड ईयर जो है उसका इसमें इंटर्नशिप होगी। तो इसके जो चॉइस फिलिंग है वो 1 से 10 जनवरी 2025 तक रहेगी। और इसमें जो विद्यालय आवंटन है 15 से 20 जनवरी के मध्य इसमें रहेगी। यानी 15 से 20 जनवरी के मध्य इसमें इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन किया जाएगा। और इसकी जो डेट है विद्यालय आवंटन की वो रहेगी
15 से 20 जनवरी, और इसमें जो चॉइस फिलिंग है आवेदन की जो डेट रहे वो 1 से 10 जनवरी 2025 तक इसमें रहेगी। बीएड प्रथम वर्ष इनके लिए, यानी प्रथम चरण 2 भागों में है, तो सेकंड भाग इसका 1 से 10 जनवरी तक रहेगा। उसके बाद में 10 जो दिवस है वो ज्वाइनिंग डेट रहेंगी इसमें। उसके बाद में सेकंड चरण है वो देखिए, सेकंड चरण में बीएड सेकेंड ईयर, बीएड एमएड तृतीय वर्ष और बीए बीएड बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत समस्त प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है, द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है। तो इसमें देखिए जो आवेदन है वो 1 से 10 दिसंबर 2024 तक कर सकेंगे सेकेंड चरण वाले, और इसमें जो विद्यालय का आवंटन है वो 11 से 15 दिसंबर के बीच में होगा। और इसमें द्वितीय चरण में जो विद्यालय में ज्वाइनिंग की डेट है वो आवंटन से 10 कार्य दिवस तक रहेगी, और किसी भी प्रकार के जो आपका परिवेदना जो निस्तारण है वो उसके लिए 10 दिन का कार्य दिवस आपके लिए है। फिर देखिए इसका सेकंड पार्ट है वो डीएलएड और बीएड प्रथम वर्ष, बीएड एमएड द्वितीय वर्ष और बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया है, उनकी जो डेट है वो सेकंड पार्ट में द्वितीय चरण की वो डेट रहेगी आवेदन की 1 से 7 मार्च 2025 तक। और इनके जो विद्यालय आवंटन है 8 से और 13 मार्च के बीच में किया जाएगा, और इनका जो विद्यालय में जो ज्वाइनिंग है वो 10 कार्य दिवस रहेंगी, और जो परियोजना निस्तारण है वो 10 कार्य दिवस में आप कर सकते हैं, यानी 2 चरणों में होगी। तो प्रथम चरण 5 से 15 अक्टूबर रहेगा इसमें, और इसमें 15 से 20 अक्टूबर के बीच में विद्यालय आवंटन होगा, और 10 दिन के अंदर आपको विद्यालय में ज्वाइन करनी है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है 1 से 10 जनवरी तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। 15 से 20 जनवरी में इसमें आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। जो सेकंड चरण है उसमें 1 से 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 11 से और 15 दिसंबर के बीच में आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो साथियों इसमें जिनका चयन किया जाएगा वही इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। जिनका चयन सेकेंड चरण के लिए हुआ है बशर्ते कि वो चाहे सेकेंड ईयर में हो तो दोनों चरणों में, तो उस चरण में ही उसका आवेदन करना होगा। ये नहीं कि जिनका इसमें चयन नहीं हुआ है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। ये सूचना आपको कॉलेज जो आपका शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है उनकी तरफ से दी जाएगी। अब देखिए इसमें निर्धारित अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु 15 विद्यालयों की वरीयता प्राथमिकता क्रम में शालांतरण पोर्टल पर दर्ज करनी अनिवार्य होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रविष्ट की गई प्राथमिकता के सूची के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि तक की अवधि में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर इंटर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जा सकेगा। तो किसी भी विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निर्धारित संख्या से अधिक प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन नहीं किया जाएगा। तो इसमें आवंटन आदेश की प्रति शाला दर्पण की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिक संख्या के अनुसार ही इंटर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो आवेदन करना होगा उसमें आपको सबसे पहले जो जिन विद्यालयों में जिस ज़िले के अंदर या जिस ब्लॉक के अंदर आप विद्यालय लेना चाहते हैं तो उस ब्लॉक के जो विद्यालय हैं किस किस ब्लॉक में आप लेना चाहते हैं, तो आप एक ज़िले में नहीं दूसरे ज़िले में भी आप ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो आपको विद्यालयों की 15 विद्यालयों की सूची तैयार करनी है। तो सूची क्रम से कि आपको फर्स्ट विद्यालय ये चाहिए, यदि ये नहीं मिला तो उसके बाद में आपको दूसरा सेकंड नंबर का जो विद्यालय है वो, उसके बाद में थर्ड नंबर का, इस प्रकार से आपको ब्लॉक जो पीओ क्षेत्र है वो, उसके बाद में आपको जो विद्यालय का एनआईसी कोड है वो, ये सारे लिख करके एक सूची बना लें और सूची के अनुसार आपको विद्यालयों का उसमें चयन करना होगा। तो 15 विद्यालय का आपका में उसमें चयन अनिवार्य है। तो 15 विद्यालय आपके क्रम के हिसाब से होने चाहिए, वरीयता के हिसाब से जो आप लेना चाहते हैं। तो आपको पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वो विद्यालय आवंटित होंगे। तो देखिए इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से कार्य मुक्त होकर ही एनसीटी नॉर्म के अनुसार आवश्यक पाठ योजना डायरी व अन्य दस्तावेजों सहित उपस्थिति देनी होगी। बिना महाविद्यालय से कार्य मुक्त हुए प्रशिक्षणार्थी कार्य ग्रहण नहीं कर पाएंगे और विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस अनिवार्यतः
शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज की जाएगी और प्रशिक्षणार्थी की प्रति दिवस शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो साथियों देखिए, आपको वहाँ उस इंटर्नशिप जब आप करने आओगे तो आप वहाँ से आपके कॉलेज से कार्य मुक्त होकर के जाओगे, जब भी आपको इंटर्नशिप में वहाँ ज्वाइन करवाया जाएगा। यदि आप वहाँ कार्य मुक्त नहीं हुए तो आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। दूसरी चीज़, पहले इसमें ऑफलाइन था, लेकिन अभी जो 17/2023-24 का जो सेकंड चरण था उसके अंदर ऑनलाइन सिस्टम किया गया था, उसमें ऑनलाइन उपस्थिति हुई थी। तो इस बार भी इसमें शाला दर्पण पर पोर्टल पर आपकी ऑनलाइन उपस्थिति की जाएगी। उसके बाद में देखिए, इंटर्नशिप के दौरान आपको प्रशिक्षणार्थी को आवंटित महाविद्यालय में जो भी निर्देशन में अध्यापक पर्यवेक्षक नो बैक डेट जो भी गतिविधियां हैं वो आपको करना अनिवार्य होगा। और 3 कालांश जो भी आपको कालांश वहाँ मिलेंगे उसमें आपको अध्ययन करवाना होगा। अब देखिए, इसमें प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकतम 2 दिवस और द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी। प्रशिक्षणार्थी को उक्त के अलावा कोई अतिरिक्त अवकाश देना होगा। इंटर्नशिप की निर्धारित समय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा। तो जो फर्स्ट ईयर में हैं जिनके 16 सप्ताह की इंटर्नशिप 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है उसके अंदर 2 दिवस का आपको अवकाश दे होगा, और सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के लिए अधिकतम 7 दिवस का अवकाश आपको दे होगा, स्वीकृत किया जा सकेगा। लेकिन इस अवकाश की जो गणना है कुल कार्य दिवस में नहीं की जाएगी कि आपका जो कार्य दिवस है उसमें अवकाश नहीं जुड़ेंगे। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि यदि प्रशिक्षणार्थी को पूर्व में इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटित हो गया है और किसी कारणवश उसने विद्यालय में इंटर्नशिप नहीं की है तो उस प्रशिक्षणार्थी को पुनः विद्यालय आवंटित नहीं होगा। लेकिन प्रशिक्षणार्थी के लिखित अनुरोध पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उसी विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु अनुमति दी जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित संस्था प्रदान उक्त प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करवा सकेंगे। तो साथियों, महत्वपूर्ण सूचना है ये कि यदि मान लो किसी ऐसा जो छात्राध्यापक है जिसने किसी कारणवश से उसको विद्यालय आवंटन हो गया और उसने इंटर्नशिप उसके अंदर नहीं की है तो उसको दोबारा से जो विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा। वो जिस ज़िले में उसको विद्यालय आवंटन हुआ है वहाँ जो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक है वो उसके लिखित अनुरोध पर यानी उसको एप्लीकेशन देना होगा, तो उसके अनुसार वो जो विद्यालय उसको पहले आवंटित हुआ था उस विद्यालय में आवंटित के लिए वो जो संबंधित संस्था प्रदान है उसके लिए वो आदेश निकाल सकता है। तो साथियों, ये थी जानकारी इंटर्नशिप जो कार्यक्रम है 2024-25 वो किस प्रकार से आयोजित होगा और क्या शेड्यूल रहेगा उसका, ये जानकारी हमने आपको दी। तो आशा आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।